स्वामी विवेकानंद एक हिंदू भिक्षु थे और भारत के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। वह सिर्फ एक आध्यात्मिक दिमाग से अधिक थे। वह एक विपुल विचारक, महान वक्ता और भावुक देशभक्त थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन ने कई लोगों को प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलकर कई लोगों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताऊंगा और उसकी जीवनी बताऊंगा और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, पत्नी का नाम, पिता का नाम और स्वामी विवेकानंद क्यों प्रसिद्ध हुए, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो की शुरुआत अब हम करते हैं बिना कोई देर के। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। उनके पिता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्र के पिता पास को भी अंग्रेजी पढ़ाकर नरेंद्र की माता भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका ज्यादातर समय भगवान शिव जी की आराधना में बीतता था। नरेंद्र बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे और उनके अंदर परमात्मा को पाने की लालसा काफी प्रबल थी। इसी वजह से वे पहले ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए जरूरी योगदान देना चाहते थे। देव योग से विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर आ गया। घर की स्थिति बहुत खराब थी। बहुत गरीब होने के बावजूद भी नरेंद्र बड़े ये अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते। स्वयं वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते थे और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन गुरुदेव श्री रामकृष्ण को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की चिंता किए बिना, खुद भोजन की चिंता किए बिना गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की जीवनी। स्वामी विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की, ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद नहीं रहे। विवेकानंद जी को युवकों से बड़ी आशा थी। आज के युवकों के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का ये जीवन वर्त लेखक उनके समकालिक समाज एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक दर्शन एवं उनके मानवीय रूप का प्रकाश पड़ता है। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के और नटखट थे। परिवार में आध्यात्मिक माहौल होने से उनके अंदर बचपन से ही आध्यात्मिक का बीज पड़ चुका था। उनके मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। वे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते थे कि माता और पिता कथावाचक पंडित जी भी चक्कर में पड़ जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, जो कि एक गुरुदेव की सेवा में निरंतर निष्कृतियाँ दिखाई और गन्ना से नाक भी सिकोड़ी। ये देखकर स्वामी जी क्रोधित हो गए थे। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए स्वामी जी गुरु की प्रत्येक वस्तु से प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कप आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। 25 वर्ष की आयु में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद
परिषद हो रही थी, स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय प्राचीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत कोशिश की कि स्वामी जी को परिषद में बोलने का मौका नहीं मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चौंक गए। अमेरिका में उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। वहाँ स्वामी जी के भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। वे अमेरिका में 3 साल तक रहे और लोगों को तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। उनकी बोलने की शैली और ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया। स्वामी जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 घंटे ध्यान करते थे। इसके बाद वे अन्य रोजाना के काम में व्यस्त होते और यात्रा पर निकलते। इसके बाद वे दोपहर और शाम को कई घंटों तक ध्यान में रहते थे। रात के वक्त उन्होंने 3-4 घंटे तक ध्यान किया है। आध्यात्मिक विद्या और भारतीय दर्शन के बगैर विश्व अनाथ हो जाएगा। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी जी ने भारत में ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और मठों की स्थापना करके लोगों को आध्यात्मिक से जोड़ा। उनका एक ही सिद्धांत था कि भारत देश के युवा इस देश को काफ़ी आगे ले जाए। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 100 युवा मिल जाए जो पूरी तरह समर्पित हो तो वे भारत की तस्वीर बदल देंगे। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। शिक्षा से बच्चे के चरित्र का निर्माण हो और वो आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा था कि धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण और संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। स्वामी जी के 9 अनमोल वचन जो स्वामी जी ने कहे थे, जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। हम जो भी हैं, हमारी सोच हमें बनाती है, इसलिए सावधानी से सोचें। शब्द विदित्य हैं पर सोच रहती हैं और दूर तक यात्रा करती हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सको। हम जितना बाहर आते हैं और जितना दूसरों का भला करते हैं, हमारा दिल उतना ही शुद्ध होता है और उसमें उतना ही भगवान का निवास होता है। सच हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, तब भी उसका हर एक स्वरूप सच्ची। संसार एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को शक्तिशाली बनाने आते हैं। बाहरी स्वभाव आंतरिक स्वभाव का बड़ा रूप है। भगवान को अपने प्रिय की तरह पूजना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारी हैं। हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख कर रोते हैं और अंधकार है।